Welcome to my YouTube channel Education Point 9944. Trigonometric ratio of complementary angles में इसको बताने जा रहा हूँ आज। ये सपोज ये एक आपका राइट एंगल है ए बी सी। ये राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, एंगल ए एंगल सी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है जब दो एंगल का सम हमेशा इक्वल टू 90 डिग्री होता है, उसी को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलता है। टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री इफ their sum is 90 डिग्री। तो इसको मैं सरल तरीका से बता रहा हूँ, आसान तरीका से, सिंपल से बता रहा हूँ आप लोग को समझने के लिए। एंगल ए प्लस एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। इसका मतलब एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल सी होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या है? एंगल, दो एंगल का सम 90 डिग्री होगा बोला है। तो इस एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, इसमें से तो एंगल बी जो 90 डिग्री ऑलरेडी है, तो ये हो ही नहीं सकता कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो उसका मतलब रिमेनिंग जो एंगल ए और एंगल सी, उसको प्लस करने से 90 डिग्री एंगल बोलते हैं। तो हियर इंटीरियर एंगल सम करने से 180 डिग्री होता है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी को। तो उसका मतलब ये दोनों का प्लस करने से, कॉमन सेंस है, ये दोनों का प्लस करने से भी 90 आना चाहिए, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ द राइट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ए एंगल सी को उधर ले जाने से प्लस था, इधर माइनस एंगल सी हो गया। और हम लोग एंगल ए को हम लोग डिनोट करेगा, अभी ए से डिनोट कर सकता है या फिर थीटा से डिनोट कर सकता है। दैट मीन्स हम लोग थीटा 90 डिग्री माइनस सी को एंगल ए बोल सकता है या थीटा बोल सकता है। दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। इसको थीटा में लेगा तो, थीटा का फॉर्म में लेगा तो कॉम्प्लीमेंट्री इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है आपका। कॉम्प्लीमेंट्री का 6 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, उसको बता रहा हूँ। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। तो कोस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो इसका मतलब साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। तो कोस थीटा का जगह में हम थीटा इक्वल टू 90 माइनस थीटा होता है, तो कोस थीटा का जगह में हम 90 माइनस थीटा लगा दिया इक्वल टू साइन थीटा। तो सेकेंड होता है आपका tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा होता है। उसका मतलब कोट थीटा का जगह में हम 90 माइनस थीटा लगा सकते हैं। कोट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होगा। सिमिलरली तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का जगह में हम लगा सकते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो ये 6 फॉर्मूला जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप लोग जैसे भी याद रखना है। ये हम लिया एट थीटा में लिया। अगर एट एंगल थीटा में लिया तो एट एंगल ए बोल के डिनोट करेगा, तो ए एंगल को ए से डिनोट करेगा, तो इसका फॉर्म हो जाएगा आपका साइन 90 माइनस ए मीन्स एंगल, तो इक्वल टू कोस ए होगा। इसमें थीटा में भी ये फॉर्मूला लिख सकता है और ए का फॉर्म में भी लिख सकता है। तो कोस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन ए होगा। तो सिमिलरली tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट, थीटा ने ए लिया हुआ है एट ए में, तो कोट ए होगा। तो सिमिलरली कोट 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू होगा आपका 10 ए।
तो सिमिलरली सेक 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कोसेक ए। तो कोसेक ए का जगह में हम लिख सकते हैं ए एंगल माना है, ए एंगल माना है, तो ए मतलब थीटा एंगल। तो 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू सेक ए। तो ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है, या थीटा का फॉर्म में याद रखिए या फिर ए का फॉर्म में। थीटा मीन्स एंगल, ए मीन्स नहीं एंगल ही है। तो थीटा का फॉर्म में करेगा तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला ये आएगा, और ए का फॉर्म में करेगा तो कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला ये आएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। तो सिमिलरली अभी दूसरा एक क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, तो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, यूज या फिर अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, अभी सारा ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर बता दिया पिछला वीडियो में। तो अभी ये लास्ट टॉपिक है, ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कहाँ में यूज कर सकता है, किसी का हाइट निकालने के लिए एंड डिस्टेंस निकालने के लिए यूज कर सकते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस में यूज कर सकते हैं। सपोज एग्जांपल दे रहे हैं हम, ये एक टावर है, मान लीजिए ये टावर है, मान लीजिए एक टावर है। तो टावर का हाइट निकालो बोलने से कोई इंसान तो अभी फीता लेके नीचे से तो ऊपर तक नहीं झुकेगा। तो इसके लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक का हाइट इजी से निकाल सकता है। तो कोई इंसान इसको फीता लेके तो नापेगा नहीं। तो आजकल टेक्नोलॉजी बहुत आ गया, एंगल हम लोग निकाल लेगा, इसका एंगल से हम लोग आराम से इसका हाइट निकाल सकता है। तो सपोज मान लीजिए इसका हाइट h, ये हाइट हमको निकालना है टावर का, हाइट ऑफ टावर का हाइट निकालना है। तो ए बी सी एंगल मान लीजिए 60 डिग्री है। तो इसको ये जो इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ये मान लीजिए 15 मीटर दिया हुआ है बेस। उसका बाद इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, इस एंगल को एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलता है, और नीचे वाला एंगल को हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। तो हमको निकालना हाइट ऑफ टावर। तो इस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो हम लोग को एक फॉर्मूला याद था, BP डिवाइडेड बाय HHB, ये फॉर्मूला हम पहले बता चुका था। तो इसमें हम लोग को हाइट निकालना है, हाइट मीन्स क्या है, परपेंडिकुलर। तो इसमें ये साइन थीटा का फॉर्मूला, ये कोस थीटा का, ये टेन थीटा का है। तो इसमें से हाइट मतलब परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर इस फॉर्मूला में, कौन सा फॉर्मूला में एग्जैक्ट परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर इसमें आ रहा है, परपेंडिकुलर इसमें आ रहा है। तो हम इसमें टेन थीटा को यूज करके निकाल सकते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री दिया हुआ है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री दिया हुआ है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री दिया हुआ है। तो परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है, और बेस कितना है 15 मीटर दिया हुआ है। दैट मीन्स ए बी को हम लोग निकालना है, हाइट ऑफ द टावर। तो ये 15 मीटर। तो 1060 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, टेबल बता चुके हैं हम पहले। 1060 डिग्री में √3 होता है। दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू 15 मीटर। तो ए बी हमको चाहिए, तो 15 इंटू √3 मीटर, यही होगा ना।
तो हाइट ऑफ द टावर, इसको h से भी डिनोट कर सकते हैं, हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ द टावर आ गया आपका 15 इंटू √3 मीटर, इसका हाइट ऑफ द टावर 15 इंटू √3 मीटर है इसका हाइट ऑफ द टावर। तो √3 का वैल्यू होता है आपका 1.73। तो इसको सिंप्लीफाई करके भी निकाल सकते हैं। 15 इंटू 1.73 इंटू करने से आपका आएगा 25.95। इसको इंटू करके देखिए 25.95 मीटर आएगा। तो नेक्स्ट है आपका, तो समरी में नंबर 1 तो हमने साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा का फॉर्मूला बताया था। तो PBP बाय HHB, इसी को उल्टा करने से HHB बाय PBP, उसका मतलब इसी ये फॉर्मूला को हम याद करने के लिए बोला था। हम तो मेरा तरीका से याद करता है। पाकिस्तान ने BP पिया, हिंदुस्तान ने हंस के बोला, इसी को उल्टा करने से सारा फॉर्मूला निकल जाएगा। ये साइन है, ये कोस है, ये टेन है, ये कोसेक है, ये सेक है, ये कोट है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू P बाई H, कोस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए B बाई P, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। सिमिलरली इसी का ऑपोजिट इनवर्स उल्टा कर देने से हम लोग ये कोसेक का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ में भी उल्टा करके लिखा था टेबल में, कोसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, ये उल्टा करने से ये वैल्यू आएगा। तो कोसेक का बाद आएगा आपका सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बाय बेस, इसी को उल्टा किया तो उसका बाद आएगा कोट थीटा इज इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर, इसी को उल्टा करने से। ये समरी में याद रख लीजिए आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में ये सब जानना जरूरी है। आप लोग समझने के लिए कोशिश जरूर कीजिए। तो सेकंड है आपका साइन थीटा किसका इन्वर्स होता है, 1 बाय कोसेक थीटा का इन्वर्स होता है। तो कोस थीटा किसका इन्वर्स होता था, 1 बाय सेक थीटा का इन्वर्स होता था। तो टेन थीटा किसका इन्वर्स होता था, 1 बाय कोट थीटा का इन्वर्स होता था। तो और एक फॉर्मूला है आपका टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कोस थीटा होता है। ये कैसे आया हम बता रहे हैं। तो आपका टेन थीटा मतलब क्या, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या था, आप देखिए इधर में बता चुका है। टेन थीटा मतलब P बाई B परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इज इक्वल टू साइन क्या होता है, साइन हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। और कोस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो इसी चीज को उल्टा करने से परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा हाइपोटेन्यूज, और बेस नीचे आ जाएगा। इंटू करने से, डिवाइड करने से, ऊपर जाने से उल्टा हो जाता है। तो उल्टा हाइपोटेन्यूज कैंसिल, तो परपेंडिकुलर बाय बेस। दैट मीन्स टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कोस थीटा को सिंप्लीफाई करने से P बाई B मिल रहा है। तो P बाई B मीन्स टेन थीटा होता है। तो प्रूव कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो रहा है। तो टेन थीटा P बाई B है, ये सिंप्लीफाई किया साइन थीटा बाय कोस थीटा को P बाई P परपेंडिकुलर बाय बेस आया। मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस इक्वल टू टेन थीटा होता है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कोस थीटा, ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है। आपको प्रूफ करके भी दिखाया यहाँ में कैसे आया। तो सिमिलरली अभी 3 नंबर में आप लोग को याद रखना होता है 3 नंबर में टेन थीटा इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ कोट थीटा, इससे भी प्रूव कर सकते हैं। ये कैसे टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कोस थीटा हो सकता है।
साइन थीटा बाय कोस थीटा, तो टेन थीटा इनवर्स ऑफ कोट थीटा, ये भी हो सकता है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करके दिखाइए। तो इनवर्स ऑफ वन बाय कोट थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा होता है बोला, तो इसको प्रूव करके दिखाता है। 1 बाय कोट थीटा का फॉर्मूला क्या था, कोट थीटा इज इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर, तो इसी को ऊपर ले जाने से परपेंडिकुलर ऊपर जाएगा, बेस नीचे आएगा। तो परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस टेन थीटा होता है, मतलब ये राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, मतलब 1 बाय कोट थीटा को सिंप्लीफाई करने से P बाय बी आ रहा है, परपेंडिकुलर बाय बेस इक्वल टू टेन थीटा होता है। दैट मीन्स हम लोग ऐसे लिख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोट थीटा, ये भी प्रूव हो गया। तो उसको भी याद रखिए समरी में। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा होता है, ये अभी थोड़ा आगे बता चुका है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रूव कर चुका है। तो कोस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। तो मतलब अभी 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से मिला था ये फॉर्मूला। तो अभी तो कोट थीटा का जगह में हम 90 माइनस थीटा डाल सकते हैं, 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। सिमिलरली सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का जगह में हम 90 माइनस थीटा डाल सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, तो इक्वल टू सेक थीटा। ये भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है 4 नंबर का, यही तो ट्रिग्नोमेट्री का हमारी सारा ये है। तो लाइक और कमेंट जरूर करिए और शेयर करिए।